ओके, मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप लोगों ने जो है ना, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। अभी जो हमने काम किया, हमने सिंपल यूजर को वेरीफाई किया, लेकिन वो एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई देखो, हमने जो वेरिफिकेशन की है वो तो सिर्फ इस पे की है कि यूजर जो है ना एम्प्टी बॉक्स ना छोड़े। ऐसा ही है ना कि यूजर एम्प्टी बॉक्स ना छोड़े, और इसकी कंडीशन इस्तेमाल की, और होंगी इसमें भी इसकी कंडीशन। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर हो वो किसी पर्टिकुलर बिना पे हमारा एक यूजर नेम का मेथड हो, एक स्टैंडर्ड वो हो, कि भाई हमारा यूजर नेम जो है वो लाजमी तौर पे किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो, या लाजमी तौर पे किसी नंबर न्यूमेरिकल उस पे बंद खत्म हो, 60 डिजिट से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो यूजर जब तक वो नहीं पुट करेगा आगे नहीं जाएगा। पासवर्ड की कोई तरकीब होती है कि भाई 15 डिजिट होना चाहिए, और अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, और क्या कहते हैं, डिजिट्स भी हो, सिंबल्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज चेक नहीं की। अगर हमें ये चीज चेक करनी है तो हमें यहाँ पे रेगेक्स इसको बोलते हैं, या रेजेक्स बोलते हैं, रेजेक्स रेजेक्स इसको बहुत ज्यादा बोलते हैं। या आपको पाइथन में भी मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये मौजूद है, और पीएचपी भी मौजूद है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद ये होता है कि अब हम काम वही वाला काम करने वाले हैं, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि हमें यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को वैलिडेट करने के लिए, या फिर जो है ना कुछ सर्च करने के लिए अपने टेक्स्ट में। यानी कि आप चाहते हो कि आप वो चीज, वो रिक्वायर्ड फील्ड, वो रिक्वायर्ड टेक्स्ट अपने थ्रू द टेक्स्ट आप सर्च करना चाहते हो कि वो आपके टेक्स्ट में कहीं भी मौजूद है। ठीक है, इसको हम सर्च करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कि यानी कि अगर मैं अपने एक सर्च बॉक्स बनाऊं, जावा जो हमारा सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन, ये कैसे आपके किसी भी कीवर्ड को कहीं भी मौजूद होता है वो दिखा रहा होता है। यानी कि आपने एक पैराग्राफ बनाया और आपने उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं कोई चीज सर्च करूं तो वो जितनी ग्लोबली मौजूद है, 10 दफा मौजूद है, तो 10 दफा मेरे पास वो जो है ना वो लिखा हुआ नजर आ जाए कि भी ये चीज यहाँ अंडरलाइन हो जाए वो चीज, है ना। तो हम अगर कोई चीज वैलिडेट करना चाहते हैं, या किसी चीज में से कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, तो हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। सिंपल हो गया। अब हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। यानी कि हम ये बताते हैं कि भाई ये फोन नंबर को वैलिडेट करने की रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये ईमेल को वैलिडेट करने की रेगुलर एक्सप्रेशन है। यानी कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से गुजर के ही यूजर जो है एक वेरीफाइड ईमेल बनाएगा। ये सीएसएस कलर, मतलब कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह लिखी जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक और मुश्किल लग रही है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यूजर जब तक इस पूरे वैलिडेट नहीं करेगा तो यहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। तो मैं आपको जिस तरीके से लेके चलूंगा, आपको इन द एंड ये चीज समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड है, हम उस मेथड को देखते हैं, तलाश करते हैं, और फिर हमें आसानी होगी। तो पहला है फाइंडिंग ऑल मैचिंग पैटर्न। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का तरीकेकार है। क्या लिखा हुआ है, आपने एक वेरिएबल बनाया मैचेस के नाम से, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, और उसको आप मैच करना चाहते हो, और ब्रैकेट में आपने रेजेक्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अभी प्रैक्टिकल नहीं करा रहा। ठीक है, आपको बता रहा हूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं। इस एग्जाम्पल को देख के आपने डरना नहीं है। ये कुछ आपको बताया कि रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह लिखी जाती है, सिंपल है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमें ये बताया है कि आपके पास कौन कौन से मेथड है, क्या क्या काम कर सकते हो। भाई आप कोई पैटर्न मैच करवा सकते हो, पहला काम कर सकते हो, किसी पैटर्न को मैच करवा सकते हो। अब देखो, ईमेल का पैटर्न आपने बता दिया, अब वो आपको यूजर दे रहा है, उससे मैच करवाना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज रिप्लेस कर सकते हैं। सही है, कोई पैटर्न रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल है, इसकी जगह पे ये कर दो। अब वो पैटर्न ढूंढने का कैसे, भाई इस पर्टिकुलर नाम की जगह पे ये वाला, अब पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, जब भी तो रिप्लेस करेंगे, तो हमें रिप्लेस करना है। और तीसरा क्या है कि हम कोई सिंगल मैच क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ हमें वैलिडेशन के लिए काम नहीं आता, ये हमें सर्चिंग और रिप्लेसिंग, और किसी पर्टिकुलर पैटर्न, कोई एक ऐसा पैटर्न हो। अब वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न हम देखेंगे कि वो पैटर्न क्या होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं गाइस, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आता, ये फॉरवर्ड और बैक स्लैश में आता है। तो जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो इसमें लिखा जाएगा। कौन सी 3 तरकीबें, पहली तरकीब क्या है कि हम किसी पैटर्न को सर्च करने के लिए,
दूसरा क्या था, किसी पैटर्न को रिप्लेस करने के लिए, और तीसरा क्या है, कोई पैटर्न फाइंड करने के लिए। याद रखना, किसी पैटर्न को फाइंड करने के लिए, किसी को रिप्लेस करने के लिए, और किसी को सर्च करने के लिए। ओके, तो हमने ये तीन चीजें देख ली। अब हम आगे चलते हैं, और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जो है ना, देखो भाई, मैंने आपको बताया कि आप एक वेरिएबल बनाते हो, और जब भी आप ये लिखते हो तो आप इसके अंदर लिखोगे। अब जैसे आपने यहाँ पे आके जो है ना एक कीवर्ड लिखा, एक पैटर्न लिखा बॉब। अब ये बॉब एक पैटर्न होगा, सही है। अब बॉब आपको आपके टेक्स्ट में जहां जहां मिलेगा, हम क्या करना चाहते हैं, उसको फाइंड करना चाहते हैं, किसी चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये आपका एक पैटर्न कहलाता है, जो कि हम सर्च करते हैं, जो कि इसके दरमियान में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया गिमसी। गिमसी गिमसी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो बॉब जो है ना, वो गिमसी में सर्च किया जाएगा। गिमसी जो है ना, ये अलग अलग है, जी अलग है, आई अलग है, एम अलग है, एस अलग है, वाई अलग है। ठीक है भाई, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे, और हम इस वेबसाइट पे चलेंगे जिसका नाम है regex.r.com। इस regex.r.com। गाइस, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे आओगे, और वेबसाइट पे आने के बाद रेजेक्स आर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ना, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे तमाम के लिए ना रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किए हुए। ये रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं सिंपल। अगर आपको कोई, ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं, आपको दिखा रहा हूं कि अगर यूजर नेम को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए लिखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे जब भी यूजर गुजरेगा ना, तो वो एक वेरीफाइड यूजर होगा, और वो हमारी कंडीशन। अब ये समझना है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, अगर पासवर्ड को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए ये लिखा हुआ है। और इसमें क्या होगा कि यूजर का पासवर्ड जो है ना, वो इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें डिजिट हो, जो भी आप बातें करते हैं, जो आपको लिखा हुआ आता है, वो इसमें मौजूद है। अगर आपको ईमेल वेरीफाई करना है, उसके लिए ये लिखा हुआ है। पाकिस्तान मोबाइल नंबर अगर वेरीफाई करना है, तो उसके लिए क्या, यूजर जो है वो पाकिस्तान का सही मोबाइल नंबर इनपुट करे। डेट, यूआरएल, क्रेडिट कार्ड नंबर, पाकिस्तान एनआईसी नंबर, कि भाई एनआईसी नंबर अगर आप गलत लिख रहे हो, डैशेस के बगैर लिख रहे हो, तो ये तमाम वेरिफिकेशन जो है, जितने भी फॉर्म में एलिमेंट होते हैं, सबकी वेरिफिकेशन होती है। तो ये मैक्सिमम ये वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, और आप देखो कि सबको मैंने किस में लिखा हुआ है, स्लैश के स्टार्ट हो रहा है, स्लैश पे खत्म हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया हुआ। सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ रेजेक्स लिखता हूँ, तो रेजेक्स लिखने पे आपको दो वेबसाइट नजर आती है गाइस, ये दोनों ही एक जैसी हैं। एक का नाम है रेग EXR, या आप उसको रेजेक्स रेजेक्स आर पढ़ सकते हो, और उसको बोलते हो रेजेक्स 101। रेजेक्स 101, ये दोनों वेबसाइट एक ही उसमें काम कर रही है। और ये आपको बताती है कि अगर मैं इस वेबसाइट पर चलूं, तो आपको ये बताती है कि देखो, इसने यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और ये कुछ सर्च कर रहा है, और सर्च करने पे उसको वो जो है ना वो चीज मिल रही है, क्योंकि जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो इसके दरमियान में आ रही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको तो हटा देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। सिंपल है। अब यहाँ पे गाइस मेरे पास ना क्या होता है कि जो चीज आप सर्च करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे जो है ना ये बॉब लिख दिया, या मैंने यहाँ पे GAVA जावा लिख दिया, या मैंने यहाँ पे कोई ऐसा जावा लिखा, तो आप लोगों को नजर आएगा कि जावा जो है वो मेरा जो अगर मौजूद था, तो उसमें सर्च कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे अभी जी लगा हुआ है गाइस, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्लैग होते हैं। फ्लैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने आपको गिमसी बताया था, गिमसी, वो गिमसी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है गिमसी। मतलब गिमसी का मतलब है, जी का मतलब ग्लोबल, आई का मतलब इनसेंसिटिव, एम का मतलब मल्टी लाइन, एस का मतलब सिंगल लाइन, यू का मतलब यूनिकोड स्टिकी। यानी कि वो जो आप पैटर्न, यानी कि जावा पैटर्न सर्च करना चाह रहे हो, वो ग्लोबली सर्च हो, अगर वो छोटा बड़ा है तो भी सर्च हो। बात समझ आ रही है? अगर वो मल्टी लाइन हो तो भी सर्च हो, सिंगल लाइन हो, अगर किसी ने उसको सिंगल लाइन में बताया वो तो भी सर्च हो, यूनिकोड और स्टिकी, इन सब का कोई ना कोई मतलब है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। कहने का मकसद ये कि आप इसमें क्या करते हो, एक पैटर्न लिखते हो, और पैटर्न लिखने के बाद यहाँ पे आप फ्लैग बताते हो, और वो उस फ्लैग के दरमियान में ढूंढता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखो, मैंने यहाँ पे जावा लिखा हुआ था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके जावा ही लिखता हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, प्लीज जरा समझना, इतना ही समझाऊंगा। मैंने लिखा जावा, अब देखो इसने जावा को नहीं किया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके GAVA जावा करता, तो उसने सर्च कर लिया। फिर मैंने जावा लिखा, फिर सर्च कर लिया, स्मॉल जावा को ये सर्च नहीं कर रहा, स्मॉल जावा को ये सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल तो लगा हुआ है, जी का मतलब है ग्लोबल, पहला फ्लैग है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है उसको। लेकिन अगर मैंने जावा ये दिया हुआ, लेकिन ये जावा क्यों नहीं सर्च कर रहा है,
क्योंकि ये इनसेंसिटिव है, यानी कि केस सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जी जो है वो स्मॉल है, मैंने जी कैपिटल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, तो मैं इसको भी चेक लगा दूंगा। जैसे ही मैं इसको चेक लगाऊंगा तो जी आई हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे कि जी आई का मतलब ये है कि सबको ले लो, बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो, बात क्लियर हो रही है। इस तरह हम अपनी पैटर्न को सर्च कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपना क्या कहते हैं, अपना कैरेक्टर यानी कि अपना पैटर्न देते हैं, और यहाँ पे हम फ्लैग देते हैं। अब देखो इस फ्लैग में इसने क्या बोला है, ग्लोबल, ये ग्लोबल है और ये इनसेंसिटिव है। ठीक है, तो आपने ये समझना होता है। तो अब हम आगे चलते हैं और आपको ये बताया जाता है कि हमारे पास गाइस बहुत ही मजेदार कुछ जो है ना मौजूद है। तो क्या कहते हैं मेथड, वो हम चेक करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन है कि अगर आपसे कोई अल्फाज में पूछ ले कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, क्या फॉर्म वैलिडेशन का नाम रेगुलर एक्सप्रेशन है? नहीं। क्या किसी किसी टेक्स्ट या किसी पैटर्न को सर्च करने का नाम रेगुलर एक्सप्रेशन है? नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सर्च पैटर्न बनाते हो जो एक पर्टिकुलर बहुत बड़े टेक्स्ट में, मल्टी लाइन टेक्स्ट में वो पैटर्न को ढूंढता है और आपको वो रिजल्ट रिटर्न करता है। तो उसके लिए हम एक बकायदा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बनाते हैं, उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न। अब आपको पता है कि जो मैंने आपको यहाँ पे ये सर्च पैटर्न दिखाया, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ये एक सीक्वेंस ऑफ। अब इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है? इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है? इसके पीछे ये राज छुपा हुआ है कि ये मुझे मेरी रिक्वायर्ड क्या देगा, एक सर्च पैटर्न देगा। और वो पैटर्न जब तक सर्च नहीं होगा ये आगे नहीं जाएगा, फॉर्म को आगे नहीं भेजेगा, फॉर्म को आगे नहीं भेजेगा, क्योंकि वो बोलेगा मुझे तो वो कैरेक्टर मिल ही नहीं रहा, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मिल ही नहीं रहा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, आगे नहीं चलेंगे। आगे चलने से पहले हम कुछ मेथड ट्राई करते हैं, और वो मेथड बहुत ही मजेदार है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ चलता हूँ, मैंने यहाँ पे आके regex.html के नाम से एक फोल्डर बनाया। मैंने यहाँ पे आके बॉयलर प्लेट लगाया, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे फॉरेन स्क्रिप्ट लगाई। स्क्रिप्ट के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेक्स्ट लिया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डॉट सर्च। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिया बॉब इज माई BEST बेस्ट FRIEND। मैंने ये लास्ट टाइम टेक्स्ट लिया था, बॉब इज माई बेस्ट फ्रेंड, BOP बॉब यूज टू लिव इन KARACHI कराची, बट ऑल्ट जेड दबा दिया, बट नाउ अडेज, चलो खैर, नाउ अडेज ही इज लिविंग इन CANA कैनेडा for his FURTH here, further STUD, further is that is Bob I am missing you। ये एक कैरेक्टर है, ये मेरा टेक्स्ट है गाइस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बनाया एक रिजल्ट, RES रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया, और मैंने बोला भाई देखो एक काम करें, टेक्स्ट डॉट सर्च के नाम से एक वो है मेथड जो सर्च करता है। अब मुझे यहाँ पे क्या सर्च करवाना है, मुझे यहाँ पे बॉब साहब को सर्च करवाना है कि बॉब कितनी दफा रिपीट हुआ, सिंपल है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, भाई मेरा रिजल्ट प्रिंट करवा दो कि क्या कहते हैं, रिजल्ट प्लस पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन पे है। हम पहले इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि इसने क्या हम इसको गो लाइव करते हैं। मैंने इसको गो लाइव किया और मुझे बोल रहा है 23 पोजीशन। अब गाइस इस 23 के पोजीशन का मतलब क्या है जरा समझना। मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया था, बॉब। अब देखो इसको बॉब कहाँ मिला, इसको बॉब मिला इस जगह। मैंने सर्च का, गाइस सर्च से क्या होता है कि वो इस टेक्स्ट में ये चीज सर्च करेगा, बॉब को सर्च करेगा। इसको बॉब कहाँ मिला, इसको बॉब मिला इस वाली पे। बात समझ आ रही है? यानी कि ये कहां मौजूद है, 23 में मौजूद है। आप जब एक दफा काउंट करना शुरू करो तो आपको पता लगेगा ये अब ये 23 में मौजूद है। अगर जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे कैपिटल B कर दूं, यानी कि जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है बॉब, तो आप बताओ उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी,
0। देखा वो पैटर्न हमने बनाया तो ये सर्च कर रहा है और ये सर्च करके मुझे रिटर्न कर रहा है। तो जो हम सर्च इंजन बनाते हैं वो इसी रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाते हैं। लेकिन अभी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखी आप, याद रखना, ये तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि भाई जस्ट सपोज बॉब, तो मैंने बॉब 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 3 दफा लिखा हुआ है, तीनों को तो ये बता नहीं रहा मुझे, है ना, या तीनों को तो रिप्लेस कर नहीं रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता हूं और रेगुलर एक्सप्रेशन को बताता हूं। टेक्स्ट डॉट सर्च बॉब, सिंपल है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हमें पोजीशन रिटर्न करता है और यही पोजीशन हमारे बहुत काम की होती है। सिंपल है। एक और मेथड कराऊंगा जिसमें हम क्या करते हैं गाइस, टेक्स्ट डॉट, मुझे पता है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। मैंने कहा भाई बॉब साहब को रिप्लेस कर दो, किससे, अब्दुल वहाब से। तो ये जो रिप्लेस क्या करता है गाइस, हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोग देखोगे कि इसने इसको जहां बॉब मिला वहां पे इसने क्या कर दिया, अब्दुल वहाब कर दिया। हाँ, तो एक ही दफा करेगा। जब भी तो मैं माँ को बता रहा हूँ कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगाएंगे, ग्लोबल लगाएंगे, तो जितने भी ग्लोबल होंगे सबको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो डॉट, ये पुराने मेथड है जावास्क्रिप्ट के। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे।